प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर इस प्रभात में प्रभु ने हमें एकत्रित किया है। वो प्रातः काल मेरी सहायता करेगा, कल हमने प्रार्थना की है। हर प्रभात जो है वो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। आइए उसकी परम पावन उपस्थिति में आ जाए, उसकी छत्र छाया में एकत्रित हो जाए। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप में से प्रत्येक लोग जो अपनी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, अपने आवश्यकताओं को लेकर, उम्मीदों को लेकर इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। प्रत्येकों के जीवन में प्रभु चिन्ह तथा चमत्कार आज प्रकट करे। अपने वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों से बातें करे, आपको प्रभु को सुनने की मौका मिल जाए। प्रभु आप में से किसी को भी खाली ना छोड़े। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त जो बीमार है, दुखी है, हॉस्पिटल में है, अपने रोग शैया पर है, अपने उम्मीद खो बैठे हैं, डिप्रेशन में हैं, ऐसे सभी लोगों को याद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जो किडनी पेशेंट्स है, डायलिसिस चल रहे हैं, ऐसे लोगों को समर्पित करता हूँ प्रभु जी को। जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनके फेफड़े में तकलीफ है, जिनके लिवर में प्रॉब्लम है, कैंसर के मरीज है, कई प्रकार के लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है प्रभु जी, उन सभी को याद करता हूँ। आज के दिन प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप चंगाई दाता है, आप यहोवा राफा है, आप चंगा कर सकता प्रभु जी। अपना पावन हाथ बढ़ाकर इन सभी भाई बहनों को छू के आज चंगा कर। और प्रभु जी मैं उन बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनका प्रभु जी कई बार एग्जाम में सफलता नहीं मिली है, उनको याद करता हूँ प्रभु जी। आर्थिक समस्याओं से गुजरने वालों को याद करता हूँ, जिनका प्रभु जी फिनांस में बहुत संकट आया है, कारोबार सही नहीं चल रहा है, या फिर कई प्रकार के फिनेंशियल बर्डन आए हैं, जिसके चलते प्रभु जी काफ़ी सारे संकट से चल रहा है। किसी की शादी को लेकर परेशानी है प्रभु जी, शादी हो नहीं रहा है, उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है प्रभु जी, कई सारा संकट है प्रभु जी। जिनका शादी नहीं हुआ और उम्र बढ़ता जा रहा है, उन सबों को मैं याद करता हूँ। ब्लेस कर दे अब्बा, आज के दिन ब्लेस कर। साथ ही साथ प्रभु जी शादी के बाद कई प्रकार की तकलीफ है, आपस में बनता नहीं, परिवार वालों के साथ बनता नहीं, या फिर तलाक के लिए सोचता है, सेपरेशन के लिए सोचता है। कई प्रकार के संकटों से गुजरने वाले प्रत्येक परिवारों को मैं समर्पित करता हूँ, प्रत्येक बच्चों को समर्पित करता हूँ, नौजवानों को समर्पित करता हूँ, और बुजुर्गों को, बीमारों को समर्पित करता हूँ। आज के दिन प्रभु जी स्वर्ग से आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे और इनके जीवन में छिन्न तथा चमत्कार प्रकट कर आपका जीवित वचन इनके लिए सांत्वना दे, इन्हें हिम्मत दे, नई रास्ता दिखाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें वचन दे रहा है मत्ती का अध्याय 6 पद संख्या 33। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, ये सुपरिचित वचन है। और मैथ्यू 6:33 हम पढ़ेंगे, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। फिर एक बार मैं पढ़ता हूँ, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, याद रखना प्रभु के वचन में जीवन है, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, प्रभु के वचन में आपका जीवन को बदलने के लिए पावर है। सब बोले आमीन, हालेलुया। इस वचन के साथ ना प्रभु आपसे आज बात करेगा, आपको प्रभु को सुनने के लिए आज मौका मिलेगा। सब बोले आमीन। और इस वक्त इस वचन को हम रिसीव करेंगे। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे भाई बहनों में पूरा हो जाए, मेरे सारे सिचुएशन में आज ये वचन पूरा हो जाए। इस वचन की शक्ति मेरे जीवन में आज
पूरी तरह से लागू हो जाए। सब बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन में क्या लिखा है? तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, दो चीज की खोज में लगे रहो। इसे कंटिन्यूअस थिंग, आपको इसको करते ही रहना, खोज में लगे रहना। एक दिन दो दिन की बात नहीं। वहां पर हम सब लोग फेल हो जाते हैं। हम कुछ दिन लगातार सब कुछ करते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, नवेना पढ़ते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, हम ढीले हो जाते हैं। हम लोग उसमें सुस्ती करना शुरू करते हैं। कुछ ना कुछ सिचुएशन आएगा, वो बाइबल पढ़ना छूट जाते हैं, प्रार्थना करना भी खत्म हो जाते हैं। हम लोगों के ऊपर शैतान अपना राज्य चलाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें ये बताते हैं तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। लगे रहोगे तो फिर क्या है, उसकी क्या है, पावर आपको महसूस होने की कृपा मिलेगी। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो कहीं भी आपको सफलता चाहिए तो फिर क्या है, निरंतरता बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूड एफर्ट इज ए मस्ट। बोले हालेलुया। आपको निरंतर उसमें क्या है, परिश्रम करना है, डिसिप्लिन में चलना, अनुशासन में जीना, ये सब जरूरी है। यहाँ हम लोग बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज इसलिए वचन हमें याद दिलाते हैं तुम दो कार्यों में पक्का लगे रहना है। खास करके वो है ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहना। ईश्वर का राज्य मतलब उसका शासन है, उसका अधिकार के अधीन में आना। ईश्वर के राज्य में आने का मतलब है ईश्वर मेरा सबसे बड़ा अधिकारी, उसके हर एक वचन मेरे जीवन में लागू हो जाए, वो जो कहे मैं उसका पालन करे। यही है ईश्वर का राज्य का मतलब। यानी ईश्वर जो कहता है मैं उसका पालन करता हूँ। वचन के अनुसार जीना, वचन के अनुसार जीना, उसके हुक्मों पर चलना, यही है इसका मतलब। ईश्वर के शासन मेरे लिए सब कुछ है। उसका अधिकार मेरे ऊपर चलेगा, मेरे परिवार के ऊपर चलेगा, मेरे बच्चों के ऊपर ईश्वर का शासन आएगा। जो अधिकार ना प्रभु का रहेगा, उसमें शैतान को कुछ लेने देना नहीं, अविश्वास को कुछ लेने देना नहीं, और किसी भी बात को आपके जीवन में कोई हक नहीं। प्रभु चलाएगा, राज्य चलाएगा, आपका जीवन को आगे बढ़ाएगा। बोले हालेलुया। और धार्मिकता की मतलब सिंपल बोले तो क्या बोलते हैं, राइचियसनेस। धार्मिकता वह है कि मैं ये कहता हूँ कि धार्मिकता मतलब ईश्वर के पवित्रता भी है और ईश्वर की नजरों में सही क्या है, यही है धार्मिकता। जो अच्छा और बुरा वो ईश्वर के नजर में क्या है वो आपको समझना चाहिए। ईश्वर के लिए सही क्या है, ईश्वर की सही, ईश्वर की पवित्रता है। पवित्रता में चलना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हम लोगों का न्याय नहीं, हम लोगों का जस्टिस नहीं, फिर क्या है, ईश्वर के नजरों में सही क्या है, इसका हमें खोज में लगे रहना है। हम लोग अक्सर डिसाइड करते हैं कि ये सही है, ये गलत है। उसने मेरे से बात नहीं किया, उसने मेरे को गाली दिया, मैं भी नहीं बात करूंगा, या मैं भी उसके घर नहीं जाऊंगा, उससे बात नहीं करूंगा, या फिर उसने मेरे को ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। क्योंकि आप ना इंसान के नजरिए से फैसलाएं करते हैं, लेकिन प्रभु का बोलने का मतलब है प्रभु की धार्मिकता, ईश्वर की धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हालेलुया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जाम्पल के लिए कई बार बोल चुका हूं, एक बार फिर बोलूंगा। साउल जो पौलुस बन गया प्रेरित चरित्र में, वो बिल्कुल सही कर रहा था अपने मन के अनुसार, सोच के अनुसार, धार्मिकता के अनुसार। यहूदी धर्म से हटकर नए मार्ग पर चलने वाले
लोगों को उनके मार्ग से वापस अपने धर्म में ले आने के लिए, जो भी भटक रहा था, जो भी मतलब अपने धर्म को छोड़कर जा रहा था, उनको सजा दिलाने के लिए, उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए बंदी गृह में डालने, किसी को मरवा डालने, ये सब अधिकार पत्र उसने ग्रहण किया था अधिकारियों से। या फिर वो अधिकारी गलत है क्या? नहीं। इनकी सोच गलत है क्या? नहीं। मतलब इनके हिसाब से और उन यहूदियों के हिसाब से पौलुस भी सही थे, यहूदी भी सही थे। अब क्या हुआ, दमिश्क के जो रास्ते में क्या हुआ, यीशु के साथ पौलुस का मुलाकात हो रहा, एनकाउंटर हो रहा। जब घोड़े के ऊपर से वो नीचे गिर पड़ते हैं, वो आवाज सुनते हैं, तुम क्यों मुझे सता रहे हो? Why are you persecuting me? तो प्रभु आप कौन है? साउल पूछ रहा है। मैं यीशु नासरी हूं जिसे तुम सताते हो। तो मतलब क्या है, अब तक साउल जो कर रहा था उनकी नजरिया से बिल्कुल सही था। अब यीशु के सामने आया, उनकी धार्मिकता यीशु के धार्मिकता के साथ रखा या टक्कर हुआ, उसे पता चला अब मैं जो करते आया वो ईश्वर के नजर में गलत है या सही नहीं है। तो पौलुस बन रहा है, साउल पौलुस में बदल रहा है, उनके नजरिया बदल गया, उनका नियत बदल गया, सब कुछ बदल गया, वो विश्वास करने लगे। प्यारे भाई और बहनों, यही है। हम सोसाइटी में सोचते हैं, ये क्या बोलते हैं, समाज में शराब पीना पड़ता है, ये पर्टिकुलर तरीके से करना पड़ता है, गर्लफ्रेंड को रखना, बॉयफ्रेंड को होना, ये सब ज़रूरी है, ऐसे ऐसे करना ज़रूरी है। ये सब हम लोगों की सोच है। वो सोच, वो जो हमारी जो सही है, हमें ईश्वर के सामने रखना होगा। ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर के लिए सही क्या है। जब हम इसकी तुलना करेगा या फिर पहचान करेगा, तब हमको क्या है, ईश्वर की धार्मिकता का एहसास होगा। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु ये कहता है हमें ईश्वर की धार्मिकता की खोज करना है। तो आपके परिवार में आज ये वचन पूरा हो जाए, कि मेरे जीवन में ये वचन पूरा हो जाए। मतलब हम अपनी मर्जी नहीं, सिंपल बोले तो अपनी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा की खोज करो, उसका शासन का खोज करो। ये हमारे पिता प्रार्थना के जो आगे शिक्षा है, बोले तो तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। बस एक्चुअली ये दोनों चीज इधर है। ईश्वर क्या चाहते हैं वो पूरा हो जाए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में। हाँ, हालेलुया। तो वो हमारे प्रार्थना का लाइफ में आएगा, हमारे व्यक्तिगत रिलेशनशिप में आएगा, हमारे आचरण में आएगा, व्यवहार में आएगा, हर चीज में वो रिफ्लेक्ट होगा। सो प्यारे भाई और बहनों, इस बात को हम अपने दिल में रखें। और प्रभु क्या कर रहा है, एक और ब्लेसिंग इसमें दे रहा है। ये सब चीजें, यानी इस संसार में जितनी जरूरत है, चाहे जो नौकरी की बात हो, फिनांस में ब्लेसिंग की बात हो, बाहर जाने की रुकावट दूर होने की बात हो, एक हीलिंग की बात हो, चंगाई की बात हो, आपके बिजनेस में आशीष की बात हो, आपकी जो भी जरूरत है, प्रभु कहता है जब आप ये दो चीज पहले करोगे, पहले तुम इसकी खोज में लगे रहोगे, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। इसका प्रोसेस एंड प्रोसीजर क्या होता है प्रभु बता रहा है। दुनिया में जो ब्लेसिंग मिलने के लिए प्रभु के राज्य यानी उसके शासन के अधीन में आना और उसकी इच्छा पर चलना, हालेलुया, उसकी धार्मिकता की खोज में रहना, ये बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर सोचते हैं प्रभु आप मुझे नौकरी दे दो, मैं हर दिन चर्च आऊंगा, हर इतवार को चर्च आऊंगा। हम टेस्ट करने के लिए जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं 40 दिन गया, फिर क्या बोलते हैं मैंने 7 हफ्ते नोवेने के लिए गया, या फिर इतना दिन रेगुलर में चर्च जाता था। मैं 10 साल से, 15 साल से, 40 साल से विश्वासी हूँ, मुझे क्या मिला? मेरे को चर्च में आके कई लोगों ने पूछा है, हम 40 साल से चर्च में आ रहे हैं, हमें चर्च से क्या मिला? हालेलुया। कितने कितने बुरे सवाल है
प्यारे भाई और बहनों, चर्च से कुछ मिलने के लिए हम चर्च जा रहे हैं क्या? प्रभु मिल गया, उसका जीवन मिल गया, उसकी कुर्बानी का, उसका जो साक्रमन का वैल्यू समझो। क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से प्रभु की सेवा कर रहे हो, फिर मिलने की चिंता ही नहीं रहेगा, सोच ही नहीं रहेगा। हम देने की बात कहता है, प्यार करने वाला देता है, लेने के लिए नहीं सोचता है। वो अपने आप मिल जाएगा जो मिलना है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी बच्चे माँ बाप से बार बार चिल्लाना नहीं पड़ता, मेरे को भूख लग रहा है। माँ बाप को मालूम है या माँ को मालूम है आपको भूख लग रहा है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए उस बाप ना सब कुछ जानता है। उसका पहला वाला वचन अगर आपको मैं याद दिलाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। ये 32 में लिखा है, 6 के 32 में। हालेलुया। 33 हमने मनन किया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। वो जानता है। तो तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें करना क्या चाहिए? ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें। प्यारे भाई और बहनों, आप लोग आज इसको डिजायर करते हुए प्रार्थना करो, आज ये वचन आपके जीवन में और मेरे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी मेरे साथ वचन सुन रहे हैं, अपने शायद कुछ ज़रूरतों को, मनोरथों को, अपने तकलीफ़ों को लेकर बड़ी उम्मीद के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो गए होंगे। प्यारे यीशु नासरी, इनको सच्चा पहला प्रोसीजर क्या है समझा दीजिए, ताकि प्रभु हम आपके राज्य में रहें, आपके अधिकार के अधीन में रहें, आपकी इच्छा की खोज करें, आपकी धार्मिकता की खोज करें, ताकि हम अपनी मर्जी से ना चले बल्कि आपकी मर्जी से चले। दुआएं मांगते यीशु तेरे अधिपवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को बार बार दोहराते जाइए, इस वचन को अप्लाई कर दीजिए, इस वचन के अनुसार आपकी जो ज़रूरतों को रखना सीख लीजिएगा, और प्रभु के बातों पर, उसके राज्य के अधिकार के अधीन में रहने की हमेशा कोशिश कीजिएगा। इस वचन को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए। आप हमारे मिशन में हमारे जरूर साथ दीजिएगा। याद रखिए, आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।